हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खूब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को स्टार्ट किया। इस सीक्वेंस और सीरीज के चैप्टर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्रॉब्लम को समझे। प्रीवियस वीडियो में हमने उनके कुछ प्रॉब्लम लिए थे। आज के इस वीडियो में भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में एनटीएससी के लिए भी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आप उसको देखिए और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3, 5, 1/2, 8 एंड डॉट डॉट। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है उसकी वैल्यू इक्वल टू दी 20th टर्म ऑफ एन एपी। ये हमारे पास एक अलग सी एपी है। इस अलग से ये हमारे पास जो एपी है, इस एपी का 20th टर्म और इस एपी का जो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म है वो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ एन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनटीएससी के लिए और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखती जाइएगा। हम अगर फर्स्ट एपी की बात करें, इस वाले एपी के लिए क्या दिया हुआ है? 5, 3, 5, 1/2, 8 एंड डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या है? एक एपी है। और इस एपी का हम क्या निकाल लें? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए हमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, चलिए मैं लिख लेता हूं। द सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी। यही चीज होती है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। n को फाइंड करना है, a हमें पता करना है और d पता करना है। तो इस सीरीज में से क्या मैं a और d को फाइंड कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, यही फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है। जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है? a होता है। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? जो सेकेंड टर्म है उस सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है? 5, 1/2। इसको मैं 3 से डिवाइड क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो बताइए कितना आ जाएगा? 11/2 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 6/2। यहाँ से कितनी वैल्यू आई? 5/2। तो ये जो 5/2 है वो हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। 5/2 क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Sn कितना आ जाएगा? n/2। a कितना है हमारे पास? a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है? 5/2। ऐसा कुछ कर दिए। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। Sn इक्वल n/2, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और n-1 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5/2। समझ में आया इतना? ये क्या है? ये हमारे पास जो गिवन सीरीज थी, कौन सी? पहली वाली सीरीज। इस सीरीज के लिए द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इतना आ गया क्या? चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। समझ में आया? अब देखिए सेकंड हमारे पास जो एपी है, इस सेकंड एपी में क्या बोल रहा है? इस सेकंड एपी का जो 20th टर्म है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये Sn और 20th टर्म दोनों को सेम कर देंगे। हमें बस n यहाँ पे अननोन रहेगा। तो जैसे ही n अननोन रहेगा तो हम एक इक्वेशन से n को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एपी थी, इस फर्स्ट एपी से हमने सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? जो हमारे पास, इसको हम हटा देते हैं। जो हमारे पास सेकंड क्या है? एपी है। सेकंड एपी हमारे पास कितना है? सेकंड एपी है 16, 1/2, 28, 1/2, 40, 1/2 डॉट डॉट। ये हमारे पास एक एपी है। इस एपी का हमें 20th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 20th टर्म। तो हम जानते हैं जनरल टर्म मतलब Tn जो हमारे पास होता है वो कितना होता है? Tn की फार्मूला क्या होता है? a प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पर n की ना होके यहाँ पे क्या है 2nth टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t 2n a प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी माइनस वन इंटू डी। अब हमें यहाँ से a और d हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास गिवन AP है। इस गिवन AP में जो फर्स्ट टर्म होगा, इस गिवन AP में जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा स्मॉल a होगा कि नहीं होगा। और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कैसे हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। चलिए कर देते हैं 18 1/2 माइनस 16 1/2, ऐसे ही करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो d इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 16 और 5 16, तो ये कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा क्या 57 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 और ये 7/2। और ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और ये हमारा कितना हो जाएगा 33/2, ऐसे ही आएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ से हम LCM ले लेंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 57 माइनस 33। 57 माइनस 33 कितना होता है 24, 24/2। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो जब हमें d पता है और a भी पता है, a कितना हो जाएगा यहाँ पर 33/2 हो जाएगा a की वैल्यू। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो t 2n कितना हो जाएगा, a हमारे पास है 33/2 प्लस 2n माइनस 1 और d कितना है 12 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पता है, इसको हमें अगर इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होगा वो इक्वल होगा द 2nth टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से गिवन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो Sn है ये Sn किसके इक्वल हो जाएगा T2n के इक्वल हो जाएगा, T2n के इक्वल हो जाएगा। चलिए इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करेंगे यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगी n/2 6 प्लस n माइनस 1 5/2 और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 33/2 प्लस 2n माइनस 1 और इंटू 12 के। अब यहाँ पर केवल n ही अननोन है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। इस n/2 के यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6n/2 प्लस इस n/2 के यहाँ पे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी n/2 n माइनस 1 5/2, यही चीज़ आ गया इक्वल में। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 33/2 प्लस इस 12 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24n हो जाएगा, माइनस में 20 माइनस में कितना आएगा 12 आएगा। 6n/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5n² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, माइनस में कितना होगा ये 5n और डिवाइड बाई 4, ऐसे ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। इक्वल ये कितना हो गया 33/2 डिवाइड बाई 24n माइनस 12। सिंपल सा इंटीग्रेशन, सॉरी सिंपल सा ये क्या है एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमारे पास इसको जब माइनस किए तो ये आ रहा है कितना आ रहा है 6n/2 और माइनस 6n/2 माइनस 5n/4 प्लस 5n²/4 इक्वल 33/2 प्लस 24n माइनस 12। यहाँ से हम क्या करते हैं 4 को LCM ले लेते हैं। तो 4 LCM लेंगे तो यहाँ पे कितने आएगी 12n माइनस 5n प्लस 5n² इक्वल के बाद में यहाँ पर चलो ले लेते हैं 2 को LCM ले लिए तो ये बन जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 48n, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 7n प्लस 5n² डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 33 माइनस 24। 33 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 9, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 प्लस 48
एन डिवाइड बाई 2, ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ रही है 7n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू 18 और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 और 9n, इतना ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 5n स्क्वायर प्लस 7n, इस यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आए तो ये क्या बन गया 96n हो गया, और माइनस का 18 इक्वल 0 हो जाएगा। ये बना 5n स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में रहेगा, माइनस में। अब 90 किस में, 96 को 7 के साथ में माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 89 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं 89 आएगा ना, 89n माइनस 18 इक्वल 0। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे भी सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, श्रीधराचार्य लगा लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। 5n स्क्वायर माइनस में, यहाँ देखो कैसे करेंगे, 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 कितना होता है 90 होता है। अब 90 हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 19 में कि 89 आ जाए, तो 19 माइनस 1 करेंगे, 19 माइनस 1 ही तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 1 करेंगे तो 89 आएगा, तो 89 n माइनस 18 इक्वल 0। तो 5n स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस हो जाएगा 90n प्लस n माइनस 18 इक्वल 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर लिए तो यहाँ बना n स्क्वायर माइनस, ये कितना आएगा, सॉरी 5n को भी कॉमन कर लेते हैं ना, 5n को भी कॉमन कर लो, तो 5n कॉमन कर लिए तो यहाँ पे आया हमारे पास n, यहाँ पे कितना आएगा 18, और प्लस यहाँ पे 1 को कॉमन किए तो 1 माइनस 18 इक्वल 0। दोनों में 1 माइनस 18 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई 5n प्लस 1 इक्वल 0, यही चीज़ आया। अब बताइए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, एक n की वैल्यू आ रही है 18 और एक n की वैल्यू आ रही है -1/5, तो इस -1/5 को हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव है। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जा रही है 18, और यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और जो कि आ रही है 18 के इक्वल। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, ये चीज़ें समझ में आई। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे और उसको इक्वल करके या फिर कुछ कोई वैल्यू पुट करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पहले खुद से एक बार ट्राई करेंगे, टेक अ टाइम एंड सॉल्व इट। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट a1 a2 a3 बी दी टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके टर्म दिए हुए हैं a1 a2 a3 a4 कहां तक डॉट डॉट, ठीक है। इफ कंडीशन दी हुई है, इफ a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट कहां ap डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट aq, इसकी वैल्यू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर है, जहां पे p जो है वो q के इक्वल नहीं है, p जो है वो q के इक्वल हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगी, सेम सीरीज हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 बन जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है, कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन हमारे पास है, तो हमें फाइंड करना है a6 डिवाइड बाई a21। मतलब हमारे पास हमें 6 टर्म फाइंड करना है इस इक्वेशन का, इस सीरीज का, और 21 टर्म हमें फाइंड करना है इस सीरीज का। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये हमारे पास गिवन सीरीज है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ a1 a2 a3 और ये डॉट डॉट। अब इस गिवन सीरीज में हमें तो ये तो पता है कि इस गिवन सीरीज में a जो होगा a1 होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ये गिवन सीरीज है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो इसके लिए भी वैलिड होगा और इसके लिए भी वैलिड होगा, होगा कि नहीं होगा। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट d बी दी कॉमन डिफरेंस। किसके लिए कॉमन डिफरेंस, ये वाली सीरीज के लिए a1 a2 a3 डॉट डॉट। समझ में आया। तो दोनों सीरीज, यहाँ पे दोनों सीरीज है, दो सीरीज है, दो सीरीज कौन सी,
जहाँ पे n कितना है p है, यहाँ पे n कितना है q है कि नहीं। और ये क्या बोल रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जितने भी टर्म है कहाँ तक, p टर्म तक, हमें ये क्या दिया हुआ है, सम का दिया हुआ है, सम सीरीज है, तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, यही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखते जाइएगा, ये जो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट कहाँ तक, ap तक, डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक, a q तक, ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर दी हुई है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ये क्या, इससे इसका हमें क्या मतलब निकाला, इसका क्या मतलब निकाले, इसका मतलब है कि ये हमें फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, और नीचे में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म। ये तो सीरीज है जो कि क्या हो रही है, सम हो रही है, ऐड हो रही है कि नहीं। तो ये वाली सीरीज क्या है, ये वाली सीरीज है हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं एस पी, सॉरी एस एन की नहीं, एस पी है, ये वाली टर्म क्या है, ये पूरा सीरीज क्या है, एस पी है, और नीचे में जो सीरीज है वो क्या है, एस क्यू है। एस पी और एस पी, एस क्यू का मतलब क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म और डिवाइड बाई द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। समझ में आया, ये क्या हो रहे हैं सारे टर्म, ये सारे टर्म जो है वो ऐड हो रहे हैं कहाँ तक, पी तक, ये सारे टर्म ऐड हो रहे हैं कहाँ तक, क्यू तक। समझ में आया, क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, हमें एक्चुअल में दिया हुआ है एस पी डिवाइड बाई एस क्यू, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एस पी डिवाइड बाई एस क्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर दी हुई है। अब चलिए एसपी का हम फॉर्मूला लगाते हैं और एसक्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। एसपी का मतलब क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, एन का जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन पी है, पहले वाली सीरीज के लिए, फर्स्ट सीरीज के लिए एन पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा p बाई टू, हम n की जगह क्या पुट करेंगे, p बाई टू, p बाई टू, टू p बाई टू, ध्यान से देखते जाएगा, टू a, अब दोनों सीरीज के लिए a1 तो सेम है, दोनों सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम है, a1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस n कितनी वैल्यू है, p माइनस वन है ना, इंटू डी, और दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस भी d होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ये हमारे पास गिवन सीरीज है, इन गिवन सीरीज में दोनों सीरीज के लिए, इन दोनों सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म तो सेम होगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, क्या a2 माइनस a1 दोनों के लिए होगा, दोनों में हम a2 माइनस a1 करेंगे, जी हाँ कॉमन डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम होगा। समझ में आया क्या, डिवाइड बाई, अब हम क्या क्या निकालेंगे, हम एस क्यू निकालेंगे, तो एस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बाई टू, टू ए वन प्लस यहाँ पे क्या क्यू माइनस वन और इंटू डी। ये चीज समझ में आया क्या आपको, एस पी और एस क्यू ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया क्या। तो क्या वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वैल्यू आई 2a1 प्लस, वैल्यू क्या आई 2a1 प्लस p माइनस वन डी डिवाइड बाई 2a1 प्लस q माइनस वन डी, इक्वल में क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो q का इसमें और p का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a1 प्लस ब्रैकेट में p माइनस वन इंटू डी, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, q का, इक्वल में p का मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, इसके साथ में, तो 2a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक है चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, q का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर टर्म में, तो ये बन जाएगा 2qa1 प्लस q का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो q d का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया pd माइनस में d हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी p का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2pa1 प्लस p का यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या बनेगा, d का भी मल्टीप्लाई हुआ तो qd माइनस d, और सॉल्व कर लेते हैं, 2qa1 प्लस, अब इस q का अंडर में मल्टीप्लाई कर लो तो pqd बन जाएगा, माइनस में क्या बनेगा, qd बनेगा, इक्वल में यहाँ देखिए 2p
A1 है ना, A1 है 2P A1 प्लस P का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो PQD माइनस में क्या बन जाएगा, PD बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ देखिए PQD और ये PQD क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो 2QA1 2QA1, अब इस 2PA1 को इधर ले जाते हैं, 2PA1 को हमने इधर ले गया इक्वल, इक्वल में क्या, ये माइनस PD है, माइनस PD, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का DQ बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2A1 और 2A1 कॉमन आ रहा है तो 2A1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बना Q माइनस P, क्या बना Q माइनस P। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर D कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या बनेगा, Q माइनस P बन जाएगा। ये प्लस है तो पहले लिख लो, इसको माइनस को बाद में लिख लो। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2A1 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताएंगे। कॉमन डिफरेंस जो है वो 2A1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसको सॉल्व किए, जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसको लेके चले और हमने एक ये कंडीशन फाइंड कर ली कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ A1 के इक्वल है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है A6 डिवाइड बाई A21। A6 डिवाइड बाई A21 क्या मतलब, हमें 6 टर्म फाइंड करना है। जो गिवन सीरीज है हमारे पास, जो गिवन AP दिया हुआ है उसका 6 टर्म फाइंड करना है और 21 टर्म फाइंड करना है। तो बताइए, अब टर्म फाइंड करना है तो हमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी, यही जनरल टर्म होता है। अब इसके लिए क्या अप्लाई होगा, ध्यान से देखेंगे, यही जनरल टर्म होता है, मैं आपको समझाने के लिए बस किया था। अब इसके लिए क्या अप्लाई होगा, A, यहाँ पे A क्या है, A1 है। फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का, A1 प्लस n-1, n कितना है 6-1, और ये D डिवाइड बाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी A1 A होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो A1 होगा, प्लस इसमें n कितना है 21-1, और इसके लिए D। समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। A1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6-1 5D डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना आएगा 20D आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हमें ये पता है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 2A1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस D की जगह 2A1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10A1 डिवाइड बाई ये A1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा ना, 40A1। अब 10A1 प्लस A1 कितना आ जाएगा, 11A1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 41A1 आ जाएगा। A1 से A1 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 11/41 आया। समझ में आया आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे से इसको समझा और जाना कि क्या क्या कंडीशन दी रहेंगी तो उस कंडीशन को कैसे फॉलो करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्लियर हो गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम होंगे, रूट्स के जो सम होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल टू द सम ऑफ, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू द sum of squares of their reciprocal, sum of their squares of their reciprocal, then show that ab square ca square और bc square किस में होने चाहिए, ap में होने चाहिए। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोल रहे हैं जो रूट्स होंगे उन रूट्स का जो सम होगा, उस रूट्स का जो सम है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट्स देखते हैं। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर गिवन इक्वेशन से, ठीक है।
तो जब हमारे पास गिवन इक्वेशन में अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब द सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी पढ़ा है कि जो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़े। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं होता है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बन जाएगा सी बाई ए। यही होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, होते हैं कि नहीं होते। तो ये हमने दो कंडीशन यहां से निकाल लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, द सम ऑफ स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल के इक्वल है द सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या उल्टा हो जाना, मतलब 1 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। हमें सम करना है रूट्स का, लेकिन रूट्स क्या होने चाहिए स्क्वायर में होने चाहिए और रेसिप्रोकल में होने चाहिए। तो 1 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब इस गिवन कंडीशन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बनेगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही चीज आएगा एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इतने पुट कर दिए, और ये हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर बन गया। लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब आगे देखिए, आगे देखिए ऐसे कर देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पुट कर दीजिए माइनस में बी बाई ए इक्वल में अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस में बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए, तो ये बन जाएगा सी बाई ए डिवाइड में यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए का स्क्वायर है। ये कंडीशन आ गई, हमने क्या किया यहाँ पे जो भी वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यस ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा, माइनस बी बाई ए इक्वल ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आएगा कि नहीं आ जाएगा माइनस में 2c बाई ए आ जाएगा डिवाइड बाई नीचे में क्या आएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते जाइए सॉल्व, माइनस बी बाई ए इक्वल यहाँ से हम ए स्क्वायर क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बन जाएगा, नीचे में क्या बनेगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बी बाई ए इक्वल क्या वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड क्या बनेगा सी स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ठीक है इतना बी स्क्वायर ऊपर में आएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस सी स्क्वायर के यहाँ पे माइनस कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस बी सी स्क्वायर और इस ए का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर माइनस में 2 क्या बनेगा ए स्क्वायर सी बन जाएगा, यही चीज़ है। अब 2 इस ए स्क्वायर सी को इधर ले आइए, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर सी, इसको माइनस वाले को इधर ले आए तो प्लस में बन गया इक्वल, ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब ये क्या, ये कंडीशन
एपी की कंडीशन है। क्या ये कंडीशन एपी की कंडीशन है? जी हाँ, ये कंडीशन एपी की कंडीशन है कि अगर ए, मैं कंडीशन बता रहा हूँ ना, अगर ए बी और सी किस में हो, एपी में है। अगर ए और बी और सी जो है वो एपी में है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? टू बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए प्लस सी होना चाहिए। टू बी क्या होना चाहिए? ए प्लस सी होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसकी? एपी की। अब ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस कंडीशन में बोलूँ कि हमें क्या बोला था? हमें बोला था कि ए बी स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या था कि ए बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा बी सी स्क्वायर कॉमा बी सी स्क्वायर, ये किस में है? एपी में है। ये हमें बताना है। ये हमें किस में है? एपी में है। ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? टू ए स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कंडीशन हमें आ रही है। ये कंडीशन है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो इस कंडीशन से ये फुलफिल हो रहा है कि जो हमारे पास जो मिडिल वाला टर्म है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट और लास्ट टर्म के। जो मिडिल वाला टर्म है, यहाँ पे देखो, मिडिल वाला जो टर्म है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल है। तो यही कंडीशन है। ये कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारे पास जो कौन सी सीरीज थी, ये हमारे पास जो सीरीज थी कौन सी, ए बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा बी सी स्क्वायर, ये किस में होगा? ये एपी में होगा। कौन सी कंडीशन से? गिवन ये वाली कंडीशन से जो हमारे आई है, जो हमारे पास देखने को मिली है। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियोस में हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एपी के। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसमें? एचपी में, जीपी में, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखने को मिलने वाले हैं। समझ में आया? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।